हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स का, क्लास 12 के यूपी बोर्ड का। तो सभी को निर्देश पता है, ये सारे निर्देश पढ़ ही लेंगे आप लोग। ठीक है, खंड आ में आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में कह रहा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद कह रहा है खा नंबर, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कारण कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं का नंबर, यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संरक्षण की दिशा अनुदिश होती है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सॉल्यूशन करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद कह रहे एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निरोधी विभव होना चाहिए, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। ई थोड़ा सा डिस्टर्ब कट कर देना। इसके बाद 4 नंबर में कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद खंड बा में आएंगे तो कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। खा में कह रहा दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। गांव में कह रहा 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। अणा में हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम तथा तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चा में कह रहे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। सा में आएंगे, इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तीसरे में का कह रहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। खा में कह रहा है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। गा नंबर में कह रहा परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। खंड दा में आएंगे, कह रहा का विभव प्रवणता से तात्पर्य क्या है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। गा एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। ठीक है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना। आड़ा नंबर ये रहा। ठीक है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसके बाद ये खा नंबर। ठीक है, अथवा में दिए मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत तरंगों के संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, वैद्युत प्रभाव, ये सारे ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के पेपर आपको देखने को मिल जाएगा और आशा करते हैं कि वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी। तो अगला पेपर आपका फिजिक्स का एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस पेपर को एनालिसिस कर लें, क्योंकि मैंने बोला है कि ये पेपर आपका सैम्पल पेपर है, यूपीएमएसपी पे भी मिल जाएगा आपको। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, किस तरीके का पेपर आना है ये भी समझ लें। ठीक है, मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।